नमस्कार। मैं प्रोफेसर शोभालाल प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ज्योति विद्यापीठ, वोमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी। आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ यू इन बाईलिंगुअल, both in English and Hindi. The target audience may be the parents, relatives, friends, and my old students and their relatives and friends, and those who are pursuing their mathematics classes for engineering or pursuing BTech or MTech or wherever they are in research. It is significant for them to understand the concept of mapping or function. इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए फंक्शन और मैपिंग कितना इम्पोर्टेंट है, बस आप कुछ इस तरह से समझें, वैसा ही जैसे एक डॉक्टर के लिए किसी मरीज़ के जो डिजीज हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको समझना। मैंने शुरू से ही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये हमेशा कहा है कि इफ़ यू वांट टू बी इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू बी ए साइंटिस्ट, इफ़ यू वांट टू बी ए रिसर्च स्कॉलर, इफ़ यू वांट टू बी ए गुड टेक्नोक्रेट, तो सबसे पहले आपको फंक्शन चैप्टर पर कमांड होना चाहिए, आपको फंक्शन चैप्टर आना चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं। इसके कहने के पीछे का रीज़न यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें, आप एंटीना की बात करें, आप एनालॉग डिजिटल सिस्टम की बात करें, आप कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करें, या आप ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का बात करें कंप्यूटर साइंस में, आप सिविल इंजीनियरिंग में टॉर्सन की बात करें, आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, अगर आपको फंक्शन और फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ्स का कंसेप्ट नहीं आता है तो सिवाय रटने का आपके पास कोई विकल्प नहीं है। You have to be mastery in the different functions and their graphs. अब आप कहेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ विद्यानंद जी, कैसे हैं आप? फाइन। बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिल रहा है।
चलिए नमस्कार। अभिषेक रंजन जी भी साथ में दिख रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप उससे प्रोत्साहित करिए कि वो 11th क्लास से ही डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के बारे में व्यवहारिक रूप से जाने, उस फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं, उसके जो सिग्निफिकेंस हैं, उसके जो महत्व है, उसके बारे में जाने। अनलेस एंड अनटिल उसको ग्राफ नहीं आता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उसके 12th, उसके 11th में जो चीज़ें मैथमेटिक्स में पढ़ाई जा रही है उसका डायरेक्ट लिंक इंजीनियरिंग के क्लासेस से है। मैं बहुत संक्षेप में आपसे बात करूंगा। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एंड नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस स्टूडेंट को आना चाहिए। Students should also have knowledge of the graphs of all these types of functions as we are discussing here, transcendental and non-transcendental function. Students should have knowledge of, अब बीच में मैं रोक के आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। टेलीफोन पर आपने किसी को, मोबाइल पर आपने कॉल लगाया और उधर से आवाज़ आई, डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। अब इट इज़ ए सिंपल सेंटेंस फॉर ए कॉमन पर्सन, but it is a engineering problem for the students of electronics and communication. It is a matter related to the wave, it is the matter related to the communication, and the solution of this problem is based on the intersection of the lines of the graph virtually drawn, imagined and calculated. So the practical aspect to understanding of each and every parts of engineering in nutshell is the function. That my target to interact with you today is that to just say you that you compare this fact in the mind of your young child, that if you want to be a person having knowledge of mathematics, first of all, you have to learn function. I am giving you some tips. Classification of function on the basis of set theory. MOI, MOOI. MOI, this is a term taken from Bihari Bhojpuri as we people speak. MOI, MOOI, MOI. हम अब दाहिने से चलते हैं। I means into, फिर O onto, again O, one, and then M, many one. Means into, onto, one, many one.
मैं आपको फंक्शन का डेफिनेशन या फंक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं बता के मैंने बताया कि ये जो सेट थ्योरी के आधार पर ये फंक्शन के जो 4 बेसिक पार्ट्स हैं, इससे रिलेटेड ग्राफ्स स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अगर स्टूडेंट को फंक्शंस के बेसिक्स नहीं आते हैं, आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि द स्टूडेंट हु इज़ परसुइंग इंजीनियरिंग और द स्टूडेंट हु claim to be a good surgeon, even doctor, a very good doctor, or a person who is going to be a very, you can say, expert in radiation technology. It is not a person who is very much expert to know the ECG report of a machine that is being put before the doctor. Nothing is possible. It is quite impossible to imagine. आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हाउ सिग्निफिकेंट इज द टॉपिक फंक्शन। तो हम मैथमेटिक्स के जैसे, नमस्ते जेम्स माइकल सर, आप भी मुझे से जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सीइंग यू। तो आप बच्चों को फंक्शन निश्चित रूप से पढ़ाना सिखाइए। आस्क देम टू अंडरस्टैंड फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। फंक्शन उनको 6 महीना पढ़ाइए, 4 महीना पढ़ाइए, बट एवरीडे फंक्शन पढ़ाइए। हर दिन फंक्शन का डिस्कशन कीजिए क्लास में। फंक्शन इज द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ए टेक्नोक्रेट फॉर फ्यूचर। अगर आपके स्टूडेंट को फंक्शन नहीं आता है तो वो इंजीनियरिंग नहीं समझ सकता है। वैसे हमारे यूनिवर्सिटी में, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी में, हम जब इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू करते हैं तो शुरू के 15-20 दिन क्लासेज के अतिरिक्त हम बच्चों को फंक्शंस, देयर एप्लीकेशंस, देयर रोल, देयर सिग्निफिकेंस और इसकी सारी बारीकियों को समझाते हैं। It is why it is not a matter of appreciation here, but this is the reality that our engineers students, our girls who are engineers right now, are working in different multinational companies across the globe. तो a function on the basis of set theory. Again, I am telling you about bijective, injective and surjective function. आप स्टूडेंट को जितने तरह के बाइजेक्टिव फंक्शन हैं, इंजेक्टिव हैं, सर्जेक्टिव है, उनका ग्राफ खींचना सिखाइए। एंड स्टूडेंट शुड लर्न to draw the graphs of all these 3 types of function. Yes, Dheeraj engineer, how are you? Fine. Again, there is CIRE, CIRE means constant function, आइडेंटिटी फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन एंड इक्वल फंक्शंस। आपको इन सारे फंक्शंस के भी ग्राफ्स आना चाहिए। आपको इन सारे फंक्शंस के भी ग्राफ्स आना चाहिए। इफ यू आर able to draw the graphs,
If you are knowing the facts and finding of function, then it is very much easy for you to understand the engineering. You may be a very good scientist. You may be a very good scholar of physics. You may be a future scientist for DRDA, DO, for ISRO. Indian Space Research Organization. Their 60 to 70% explanation is based on the information through the satellite, and the information is expressed in the form of graph. How you can understand the importance of graph? No research, no finding and nothing is possible to explain without function and their graphs. तो स्टूडेंट्स को आप बताइए कि छोटी बातें जो फंक्शन से रिलेटेड है. फंक्शन मीन्स नॉट कि आप एक दिन में पूरे फंक्शंस की एक किताब ही पढ़ा दीजिए. It is nothing like that. There is no need to be expert of function in a particular day. Consequently and gradually, a student can learn function. You see the physics numericals. I am giving you example of the book of S.C. Verma, my friend and ex-professor IIT Kanpur. You see the numericals of general physics. You see the numericals of optics. You see the numericals of current. Without using a tedious sort of calculation, with the help of graph, it is possible to sort out the solution of so many objective numerical problems. There is no need to form an equation. There is no need to solve the equation. There is no need to apply that process of differentiation. There is no need to convert the differentiation in the form of differential equation. It is just possible to draw the graph, and after drawing the graph, one can find easily the answer. मैं ये महसूस कर रहा था, as I was feeling that I should share this fact to the learned people of the society, that they should ask their kids, they should request to the young generation that be more and more familiar with the fact of function and their graphs.
in transcendental function, there may be more complexity. इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती है, लेकिन अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का ग्राफ स्टूडेंट को आता है, then it is possible to understand the happening in the nature. आप जानते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मैथमेटिक्स जो लैंग्वेज, फिजिक्स जो भी बोलता है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलता है. इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स यू हैव टू लर्न मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स प्लस फिजिक्स इज इक्वल टू इंजीनियरिंग. तो अगर आपको मैथमेटिक्स आता है मतलब आपको फिजिक्स आता है, और आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों आता है मतलब आपको इंजीनियरिंग भी आता है. और इस दोनों को समझने के लिए आपको फंक्शन आना चाहिए. दिस इज द रियलिटी. फंक्शन एंड मैपिंग आना चाहिए. I am talking about application of function in सिंपल हार्मोनिक मोशन. सरल आवर्त गति एक चैप्टर है. आप देखिए वहाँ कैसे y इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 5, किस तरह से बाई टेकिंग ए सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन द डिस्क्रिप्शन इज बीइंग गिवन देयर, किस तरह से वहाँ उसकी व्याख्या दी जा रही है, किस तरह से स्पष्ट किया जा रहा है. हाउ ए ग्राफ इज बीइंग ड्रॉन देयर, किस तरह से एक ग्राफ को खींचा जा रहा है. तो अगर आपको ग्राफ खींचने आता है मतलब आपको फंक्शन समझने आता है, आपने फंक्शन समझ लिया, आपने फंक्शन का ग्राफ बनाना समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि देन इट इज़ वेरी मच ईजी फॉर यू टू एनालाइज द नेचर. फिजिक्स कहता है कि प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन जो ब्रांच ऑफ साइंस करता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं. तो प्रकृति में तो सारी घटनाएं घटती है. कहीं लाइट है, सूर्य की रोशनी, उजाला, तो दिस इज ए मैटर ऑफ स्टडी फॉर ऑप्टिक्स. अगर करंट है तो दिस इज ए मैटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कहीं अट्रैक्शन है, कहीं चुंबक है, तो इट इज ए मैटर ऑफ मैग्नेट. कहीं साउंड है, इट इज ए मैटर ऑफ, कहीं ध्वनि है, इट इज ए मैटर ऑफ साउंड. तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. फिजिक्स इस अलग अलग चीज़ों का अध्ययन कर रहा है. एंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फैक्ट्स it is necessary for us to understand the generating function which is the backbone behind this fact. तो मैं एक विद्यार्थी से पूछा कि भाई फंक्शन क्या है. उसने मुझे कुछ वैसा ही बताया जैसे एक कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंसना नहीं. बस उसका मीनिंग नहीं समझा कि ये इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, इसका मीनिंग क्या है.
दैट स्टूडेंट इज अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट. उसने सिर्फ इसको पढ़ा है. Our students in India are also just doing the task. They are completing their homework. एक तो सवाल है बना देते हैं, होमवर्क कंप्लीटेड, एग्जाम दिया, पास आउट. बट इंडस्ट्री में जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स है, उसके जो सॉल्यूशंस चाहिए, वो स्टूडेंट को इसलिए समझ में नहीं आता बिकॉज उसको फंक्शन नहीं आता है. It is not possible for him or her to sort out the solution of the problem because of the fact कि उसको बेसिक बातें समझ में नहीं आती हैं. शायद मैं आपका ज़्यादा समय ले लिया, बट मेरे मन की ये बात थी. मन नहीं मतलब आप कहेंगे मन की बात तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं. मैंने कहा कि ये मेरी सोच थी, ये मेरी समझ थी कि मैं किसी दिन आप सबों को ये बताऊं, रिक्वेस्ट करूं कि आप अपने नौनिहालों को, आप अपने सराउंडिंग में रहने वाले बच्चों को 11th क्लास से लेके, बल्कि आप यूँ कहें अगर संभव हो, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फ्रॉम क्लास 8, आप उनको फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन उनके जीवन का गणित है, उनके लाइफ का गणित है. चाहे वो बायोलॉजी पढ़ें, साइंस पढ़ें, आर्ट्स पढ़ें, अगर वो फंक्शन समझते हैं तो इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आप उनको फंक्शन पढ़ने के लिए कहिए. इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग. ये बहुत आसान है. अगर आपके स्टूडेंट को फंक्शन से रिलेटेड कोई परेशानी है, आप हमारे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखिए. स्टूडेंट को कहिए मुझसे इंटरेक्शन करने के लिए. जनरली मैं संडे को पूरे देश के बच्चों से जुड़ता हूँ, और वेर एवर दे नीड माई हेल्प, आई एम completely accessible for them without any lust, without any greed. My target is that each and every youth of country, if that claim to be skilled, it must should be really skilled. And just the practical exposure, with the help of practical knowledge, with the essential tools of the mathematics is required to proceed further on the path of success. Otherwise, just by getting the degree is not enough for anyone to do better. I hope मुझे अब आपको नमस्ते कहना चाहिए. एंड मुझसे एक बार पुनः मुझे आपको ये कहना चाहिए कि आप अपने नौनिहालों को कहिए कि वो फंक्शन और मैपिंग को पढ़ना शुरू करें. आप सुने होंगे कि किसी के दिमाग का, उसके सिर में चोट लग गया तो उसका सीटी स्कैन हो गया, उसका सीटी स्कैन करा गया. आपने किसी का देखा कि भाई उसके हाथ टूट गया तो उसका एक्सरे हुआ, डॉक्टर साहब ने इस तरह से स्क्रीन पर लेके देखा. आपने उसको समझा, बट देयर इज ए फंक्शन of the disease, of the problem, and there is a graph, and there is a node and anti-node point in the graph. There is a cross-section part of the graph. There is continuity and discontinuity concept of the graph. मैं जब कभी भी बाहर कहीं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और मुझे
किसी स्कॉलर के किसी लेक्चर पर कोई शक होता है तो मैं ये समझ जाता हूँ कि इस आदमी ने जो पढ़ा है वो ये बोल रहा है। प्रैक्टिकली इसने फंक्शन के कंसेप्ट को समझा नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं अपने को ज़्यादा काबिल बताना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी और भी मजबूत हो, इसके लिए उसको फंक्शन और मैपिंग का नॉलेज इससे से आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलेंगे फिर अगले संडे शाम 7 बजे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। कल मैं आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ, जहाँ हम लोग पीजी कर चुके साइंस स्ट्रीम के, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के यूथ के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि यूजीसी CSIR नेट की तैयारी कैसे करें और उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, कैसे तैयारी की जाए, कैसे टैकल किया जाए। खास करके मेरा टारगेट जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कॉलर्स फंसे हुए हैं, लॉकडाउन के चलते परेशान हैं, उसको सहयोग करना है। तो मैं कल मिलता हूँ आपसे 7:30 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।